आपकी परीक्षा रोज होती है और रोज आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है साहब। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि आप यू कैन टेक इट इजी और रिलैक्स्ड, ऐसा नहीं होता। हमारे लाला साहब भी ऐसे ही कठिन क्षेत्र से निकले हैं और अब करीब 4-5 साल से अलग अलग कंपनियों को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कई क्लाइंट्स के यहाँ पर इन्होंने सेल्स के और की अकाउंट्स मैनेजमेंट के, निगोशिएशंस के, सेलिंग स्किल्स के ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। और जहां पर भी इन्होंने ये वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, हमारे क्लाइंट्स की तरफ से हमको बहुत गजब का फीडबैक आया है। तो आज आपके सामने मैं पेश करता हूं अमित लाला साहब। भैया पहले बता दूं, इनके नाम में ही लाला है, तो इनसे इनसे बेहतर धंधे की समझ आपको और मुझको कौन सिखा सकता है। अमित लाला जी के बारे में और एक विशेषता है कि इनकी अपनी रुचि, इनका अपना प्रेम जो है न्यूरो साइंसेस में रहा है और इनकी अपनी मान्यता ये है, मैं जब भी इनको मिला हूं बहुत ही प्रसन्न आदमी रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही एंथुसियास्टिक आदमी रहे हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं किसी भी सेशन के पहले। और इनकी एक बात और खास है कि इनका मानना यह है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान उस परिस्थिति में कोई ना कोई कंट्रोल तो ले ही सकता है। तो ऐसे आज के हमारे वक्ता हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका और मुझे पूरा विश्वास है आप इनके साथ में जो भी घंटा सवा घंटा बिताएंगे उसमें बहुत आनंद आएगा। 12:30 तक का हमारा समय है, तो लाला साहब ओवर टू यू, हैव अ ग्रेट टाइम। अरे एक मिनट, मुझे मैडम का मैसेज है। लाला साहब आप लाइन पर हैं, आप सुनाई, आप सुन पा रहे हैं? विजय मैडम कह रही है कि भाई आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग एंड स्पीक समथिंग। मैडम आप लाइन पर हैं? मैडम आप आ गई? हाँ मैं लाइन पर हूँ, मैं आ गई। ओके, तो प्लीज गो अहेड मैडम। ओके, मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। गिव मी अ मिनट। ओके, हियर आई एम। ऑल राइट, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन, बस टेक्नोलॉजी और मेरा ना कुछ ज्यादा मतलब कनेक्शन जरा कम है हम दोनों का, ठीक है। अभी इट्स लाइक इट्स कैसे कहें, इसका एक अरेंज मैरिज है जहां पर पहले तो बड़ा एंथुसियाज्म था, बड़ा मोहब्बत था कि अरे टेक्नोलॉजी में ये भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में वो भी हो सकता है। वो मोहब्बत जो है वो बिगनिंग में बहुत ज्यादा था। अब क्या है, थोड़ा 3-4 साल हो चुका है हमारा टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी शादी हुई है, और अब धीरे धीरे करके उसका जो प्रॉब्लम एरियाज है वो आकर के मेरे सिर पे आ गिरा है। तो आई एम अ वेरी पुअर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पर्सन, टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड एक्चुअली, ठीक है। लेकिन तो मैंने सोचा कि अमित लाला साहब के बारे में कोई कुछ बता रहा है तो आई शुड डेफिनेटली टेल समथिंग अबाउट हिम। आई एम टेलिंग यू, वो बहुत ही डिग्निफाइड, थॉर प्रोफेशनल, उनके डेमिनर में, उनकी आवाज में, उनकी प्रेजेंस में यू विल फील अ लॉट ऑफ काम। वो आक्रामक नहीं है उनसे बात करते हुए, जबकि उनका एक्सपीरियंस इज गॉट वास्ट एक्सपीरियंस, 18-20 साल का एक्सपीरियंस है। और भी सेल्स में आप हमेशा देखेंगे, सेल्स में जो लोग रहते हैं ना, उनको उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आप हमेशा देखेंगे थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है, थोड़ा सस्पिशन है दुनिया को लेकर के। उनको हमेशा वो देखेंगे कि वो दुनिया को बहुत अलग नजर से देखते हैं, वो बहुत ओपन नहीं रहते हैं, बहुत ट्रस्ट नहीं करते दुनिया को, उनके चेहरे से दिखता है। लेकिन आई मस्ट टेल यू, अमित लाला साहब के चेहरे पर आपको एक ही दिखेगा, एक ही फीचर दिखेगा, वो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो भी अपना काम जो करते हैं वो एक्सट्रीमली सिंसियरली करते हैं। तो ये अमोल सर जो कह रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे सम ऑफ आवर क्लाइंट्स हु वर हैविंग ट्रबल विद देयर टीम्स, जो उनके सेल्स टीम के साथ उनको ट्रबल था, उनके एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनका ट्रबल था, कैन यू बिलीव इट, इनके जाने से, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने से, दैट कस्टमर हु वाज एक्चुअली यू नो, जो कस्टमर से जो एक्चुअली नाराज टाइप के कस्टमर होते हैं ना टिपिकली, जो जिनको इनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, अमित लाला साहब एक्चुअली मैनेज टू विन द हार्ट्स ओवर ऑफ छटे हुए गुंडों जैसे टीम जो होती है ना, सेल्स की टीम, उनका दिल जीत लिया इन्होंने। वो कस्टमर का दिल जीत लिया जो इतने नाराज थे अपने सेल्स टीम से और अपने यू नो कंपनी के प्रोग्रेस से और सेल्स से। सो आई पर्सनली थिंक दैट मिस्टर लाला इज अ थॉरो प्रोफेशनल। मुझे कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे, ये हम अपने आप को समझाते हैं। लेकिन ये क्यों होता है हमारे साथ, इसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, और अगर हम आज उसको समझ लें तो शायद अपने अंदर हम लोग कुछ बदलाव लेके आ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो इसको तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि आज का टॉपिक है पर्सनल मास्टरी और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ये दोनों एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है,
सेम क्यों है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस से मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, दुनिया में एक इंपैक्ट डालना चाहता हूं। किसी भी इंटरेक्शन में या दुनिया में मैं किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, उसके लिए एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस है। लेकिन जब तक, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अंदर से मैं वैसा नहीं हूं, मैं अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। क्योंकि कुछ लोग एक मास्क जरूर पहन सकते हैं कुछ टाइम के लिए, एक आर्टिफिशियल आप चेहरा बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अंदर से अगर आप खोखले हैं और अंदर से अगर आपके अंदर वो बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को पता चल जाती है। क्योंकि दुनिया आपको हर वक्त जज कर रही है, आपको रीड कर रही है। तो अब समझते हैं कि भाई व्हाट इज ट्री ऑफ लाइफ। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं कि भाई हमारा आउटर वर्ल्ड क्या है, एक ट्री अगर लेते हैं तो उसका जो तना है, जो दुनिया को दिख रहा है, जो उसमें पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, हरी भरी हैं कि नहीं है, कितना खूबसूरत है, ये दुनिया को दिखता है मेरा। लेकिन जो रूट्स हैं वो मेरा इनर वर्ल्ड है, यानी कि मेरे बिलीव्स, मेरे वैल्यूज, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं किसको मानता हूं, वो मेरा इनर वर्ल्ड है। तो अगर रूट्स सही नहीं है तो कहीं ना कहीं दुनिया में जिस तरीके का मेरा परसेप्शन जाना चाहिए, कुछ हद तक मेरी कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर बिगड़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे कि अगर मैं अंदर से अपने बारे में अच्छा फील नहीं करता हूं और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि मैं बहुत कुछ हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ टाइम के बाद में लोगों को महसूस होने लगेगा कि आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, और ये आप कितना भी चाहें उसको छुपा नहीं। Not clear. हेलो, कैन यू हियर मी ऑल? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आई विल बी लिटिल बिट मोर लाउडर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप कर रहे हैं उसको आप पसंद करें और हमेशा उसको पाने की कोशिश करें जिसको आप पसंद करते हैं। दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं और उसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कभी भी लाइफ में एक पॉइंट के बाद में एक बर्नआउट जैसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए देखा गया है कि कोई बहुत लोग जो होते हैं वो सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, और फ्राइडे नाइट जैसे ही आती है हम लोग जाके पूरा धमाल करते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सैटरडे संडे का वेट कर रहे हैं। लेकिन फर्ज करिए कि अगर आपको काम में इतना मजा आने लग जाए कि आपको वो ब्रेक अपने आप में पेन देने लगे और आपको ऐसे लगे कि ये क्यों आया सैटरडे संडे। ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ में होता है। खासकर मैं जानता हूं अमोल सर और विजया मैम, उनको जब ये लॉकडाउन का ब्रेक आ गया है, उन लोगों को मैंने देखा है कि किस तरीके से वो फोकस्ड रहते हैं और इतना ज्यादा अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं कि वो, उनको ये ब्रेक एक बहुत ज्यादा चुभ रहा है। हालांकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ब्रेक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्रेक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उनको चुभ रहा है जो काम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि अल्टीमेटली अगर मैंने हर एक इंटरेक्शन में हर एक इंसान के सामने अपना बेस्ट इंप्रेशन दिया तो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है और मैं इंस्टेंटली लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकूं, लोग मुझे ट्रस्ट करें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आप किसी भी इंसान से सबसे पहली बार मिलते हैं वो आपको जज करता है, वो देखता है कि आप उसके लिए सही है या नहीं है। ये एक इंस्टिंक्ट होती है जिसके साथ में हम हमेशा बॉन्ड होते हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आपको एक फोन कॉल भी आया और उसने कुछ बोला है, आप इंस्टिंक्टली जज करना शुरू करते हैं कि ये सही है इंसान की नहीं है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट, अगर ये तीन चीजें मैंने हासिल कर ली हैं और पर्सनल इजीली आप हासिल कर पाएंगे। पावर ऑफ 7। अब मैं यहां पे आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा विजुलाइज करिए कि जब आप सबसे पहले किसी से भी मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी से मिलते हैं तो उसकी आप कि पहले क्या इंप्रेस करता है आपको। पहला जो चीज है सबसे पहले स्माइल के बाद में उसका कॉन्फिडेंस लेवल। तो इमेजिन करिए कि अगर आपने कभी भी किसी के साथ भी बात करी है और वो इंसान थोड़ा नर्वस है, कितनी भी सही बात कर रहा होगा लेकिन आप उसके ऊपर डाउट करोगे,
कहीं ना कहीं आप उसकी बात को नजरअंदाज कर दोगे अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक सबसे पहला चीज है कि कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर से आना कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं। और कॉन्फिडेंट कब आता है? व्हेन आई हैव अ गुड सेल्फ इमेज, जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। दूसरा है ब्रांड। हम इमीडिएटली जज करते हैं कि उसका परसेप्शन क्या है, या तो हमने कहीं उसके बारे में सुना है और हम उस हिसाब से एक फिल्टर लगा लेते हैं। हर इंसान के ऊपर हमको टैग लगाने का एक शौक होता है। आप देख लीजिए कितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हर एक के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। किसी के ऊपर बुरा है, किसी के ऊपर अच्छा है, चाहे फिल्म स्टार्स हो, सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो, हर कोई एक अपना टैग कैरी करता है। हम उस टैग से, उस फिल्टर से उसको देखते हैं, वो एक ब्रांड कैरी करता है। अब वो उसकी बात कितना वजन हमारे ऊपर रखेगी, ये उस ब्रांड के ऊपर होता है। फर्ज करिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर एक इंसान ऐसा टैग कैरी कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करता है, बहुत हाँकता है, अब वो कितनी भी अगर आपके सामने कुछ अच्छी बात लेकर आ रहा है, आप सबसे पहले उसको डाउट की नजर से देखने वाले हो। सोच हो सकता है आप उसको सुनो भी नहीं, आप उसकी बात को उतना वैल्यू नहीं दोगे। लेकिन वही एक इंसान, एक सेलिब्रिटी है, एक अमिताभ बच्चन है, और वो आपके सामने कुछ बात रखता है, नवरत्न तेल के बारे में आके बात कर दिया, साहब उसने आज तक कभी नवरत्न तेल यूज भी नहीं किया, लेकिन वो एक इम्पैक्ट डालता है क्योंकि एक ब्रांड है, आप उस ब्रांड को मानते हैं। उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे ऊपर एक टैग लग जाता है, एक ब्रांड होता है कि भाई ये बहुत सिंसियर आदमी है, ये बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, ये बिल्कुल जो बोलता है बहुत डिटेल में बात करता है, या फिर ये बहुत सुपरफिशियल बात करता है। तो हम हमेशा उसको उस नजर से देखते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा हमेशा बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो इस बारे में कुछ मेरे को ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, नॉन वर्बल, मेरी टोन कैसी होनी चाहिए, मेरी हाव भाव, मेरे एक्सप्रेशंस किस तरीके के होने चाहिए, मेरा बात करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का क्या तरीका होना चाहिए। आई शुड बी अ गुड लिस्नर। दैट मैटर्स अ लॉट इन क्रिएटिंग दिस प्रेजेंस। ऑथेंटिसिटी, नाउ दिस वन इज माय फेवरेट, क्योंकि लोग आपको ये जज कर रहे हैं कि आप ऑथेंटिक हैं कि नहीं। पूरे टाइम ये जज करते हैं आपको कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना जेन्युइन है अंदर से। जब वो आपको जज कर रहे हैं, और वो आप पे ऊपर तभी ट्रस्ट कर सकते हैं जब वो फील करते हैं कि आप ऑथेंटिक हैं, वो तभी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और आगे बातचीत या आपकी किसी भी बात पे विश्वास आगे तभी कर सकते हैं जब उनको ये विश्वास आ जाए कि आप ऑथेंटिक हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मास्क पहन के ये सोचते हैं कि वो किसी को भी एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते। एक बार वो भरोसा टूटता है, उसके बाद में वो हमेशा आदमी शक की निगाह से देखा जाता है कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो उसमें जजमेंट में रह जाता है। तो ऑथेंटिसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रेजेंस। ड्राइव फ्रॉम विद इन। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी इंसान कितनी भी अच्छी बात कर रहा हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, मैं यहां पे कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा और पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाता हूं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जिसको दिए बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, कि एक जो पैशन होता है वो दिखना चाहिए, जो एनर्जी होती है कि आप कोई भी बात अपनी रख रहे हैं, अपनी एनर्जी के साथ रख रहे हैं, तभी आप अपने इमोशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री में और भूतपूर्व प्रधानमंत्री में। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां पे मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं कि ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फर्क कहां पर आता है। ड्राइव फ्रॉम विद इन, कि जहां पर वो एक एनर्जी लेवल, एक उत्साह जिसको बोला जाता है, वो दिखता है जब बातों में आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। रेपो। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वी लाइक पीपल दोज हु आर लाइक अस, यानी कि जब हम इंस्टेंटली जब लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, जब उनसे हम लोग इमीडिएटली रिलेट कर पाते हैं, तभी बातचीत आगे बढ़ती है। बिकॉज पीपल शुड लाइक अस एंड दे लाइक अस ओनली व्हेन वी आर लाइक देम। ऑलराइट, सो एक रेपो बिल्ड करना
एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेजेंस के हिसाब से, ह्यूमर। ये दिस इज लाइक आइसिंग ऑन केक। बहुत ज्यादा सीरियस लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि लोगों की लाइफ में अपने आप ही बहुत कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन में है। लोग चाहते हैं कि बाहर से लोग जो आए वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आपका सगा भाई भी हो, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है और आपके साथ में पास में रोज आकर रोता है, आप एक बार उसको कंधा देंगे, 2 बार देंगे और तीसरी बार उसको अवॉइड करेंगे। भाई आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप अकेले रहो या फिर जाओ डॉक्टर के पास में, मुझे नहीं मजा आ रहा। ये हम लोग की ह्यूमन टेंडेंसी होती है। वी वांट पीपल दोज हु आर ह्यूमरस, दोज हु हैव लाइटर साइड, दोज हु आर पॉजिटिव, फुल ऑफ लाइफ। वी वांट दोज पीपल टू बी अराउंड। ये 7 पिलर्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट है एक लाइफ में अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए। दोबारा से मैं ये बात रिपीट करूंगा कि अपने आप को सही प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी सामने, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कलीग हो, चाहे वो मेरा कस्टमर हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि छिपकली और कॉकरोच ने आज तक किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि वो स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने देखा था कहीं अपनी मदर को, कहीं अपने फादर को रिएक्ट करते हुए एकदम से वो स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन, ये छिपकली और कॉकरोच सही नहीं है, तो इमीडिएटली रेप्टिलियन ब्रेन जो है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। प्राइमेट ब्रेन क्या करता है कि आपको बताता है कि ये सही है, क्या ये गलत है। ऑलराइट, तो ये तो ब्रेन के बारे में समझ लिया कि किस तरह से ब्रेन हमारा अभी काम करता है। अब आगे चलते हैं यहां पे। नाउ दिस इज इन अ वे योर लाइफ। अगर आप देख लेंगे कि आप ये 4 क्वाड्रेंट्स अगर देखते हैं, आपकी जिंदगी में सबसे पहले सक्सेस कितनी आपको मिलेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपके गोल से अलाइंड है। यानी कि जो भी आप दिन भर में एक्शंस करते हैं, अगर 100% सारे एक्शंस वही एक्शंस हैं जो आपको गोल्स अचीव करने में हासिल होंगे, तो 100% आपको गोल्स मिल जाएंगे। एक सिंपल सा लॉ है ये, राइट। सो सम ऑफ द एक्टिविटीज जो आप दिन भर में करते हैं या फिर पूरे एक अपने कैलेंडर ईयर में करते हैं, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाती है। और यहां पे अगर हम लोग दूसरे वाई एक्सिस पे देख लेंगे तो एक्टिविटीज जो आपको पसंद है। ऑलराइट, अब सक्सेस कहां आती है? अगर क्वाड्रेंट 4 की तरफ देखें तो हमेशा सक्सेस वहां पर आती है वो एक्टिविटीज करने में जो आपको एक्टिविटीज पसंद है और आपके लिए सही है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पे, फोटोग्राफ है विश्वनाथ आनंद की। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं कि इज अ रिनाउंड ग्लोबल चेस प्लेयर। उसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं, लता मंगेशकर, या फिर हम लोग ले लें अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर। आपको लगता है कि उनको अपने आप को पुश करने की जरूरत पड़ती है जो वो काम करते रहे हैं? कहीं पे भी उनको उनके पेरेंट्स को फोर्स करने की जरूरत करनी पड़ी है? नहीं, क्योंकि ये काम उनको पसंद था। आप देख लीजिए कि आज अमिताभ बच्चन को लगता है कि क्या उसको पैसे ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये काम उनको पसंद है और वो उसको करे जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो उनके लिए उनके गोल के हिसाब से अलाइंड है। सो कोई भी सक्सेस या मास्टरी अगर आप देखेंगे तो उसी इंसान को मिली हुई है, वो उस फील्ड में है जिसको उसको करने में बहुत मजा आ रहा है और वो एक्टिविटी उसके गोल के हिसाब से अलाइंड है। ऑलराइट, अभी दूसरे क्वाड्रेंट्स के बारे में देख लेते हैं। यानी कि एक क्वाड्रेंट है जो क्वाड्रेंट 2 है, ये वो एक्टिविटीज है जो आपको पसंद तो बहुत है लेकिन आपके गोल के हिसाब से अलाइंड नहीं है। यानी कि मेरे को टीवी देखना है, या मेरे को वीडियो गेम खेलना है, या फिर मेरे को कुछ भी करना है, खेलना है, क्रिकेट खेलना है, और आपके गोल के हिसाब से अगर वो अलाइन नहीं है तो वो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। अभी क्वाड्रेंट 3 क्या है? ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए है तो अच्छी लेकिन आपको पसंद नहीं है। यानी कि अगर आपको देखा जाए कि अगर आपका गोल है कि मेरे को यहाँ पे एक वेट लूज करना है, अगर आपको वेट लूज करना है और आपको जॉगिंग के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ रहा है लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, राइट, वो क्वाड्रेंट 3 में आ जाएगा। या फिर आपके जो भी गोल्स हैं और उसी में बहुत सारी टास्क ऐसी हो सकती है जो आपको
पसंद नहीं है। भाई मेरे को बाकी सब अच्छा लगता है, मेरे को सेल्स बहुत पसंद है, मेरे को फील्ड में भेज दो, मेरे को बैठा के रिपोर्टिंग मत कराओ। पर रिपोर्टिंग जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे को सही कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। तो पर मुझे पसंद नहीं है, मुझे आप जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं सेल्स करूंगा, कस्टमर से जाके बात करूंगा, लेकिन मुझसे आप रिपोर्टिंग के बारे में मत पूछो। मेरे साथ ऐसा होता। तो पर वो भी जरूरी पार्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि भाई जो ऑपरेशंस में है, आप मुझसे सब कुछ करा लो, लेकिन मेरे को कस्टमर से बात नहीं करना, मेरे को कस्टमर से फेस नहीं करना। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद उसके लिए अलग उसको लेवल पे अगर करियर पे जानना है तो उसको सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है शायद, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है। तो डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आपका गोल क्या है और आप उसको किस तरीके से हासिल करना चाहते हैं। तो उसमें से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो आपको पसंद होंगी, कुछ पसंद नहीं होंगी। इसके बारे में सोचते हैं कि क्या करें, क्योंकि जो एक्टिविटीज आपको पसंद है उसके बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो आप, अगर आपको कुछ चीजें पसंद हैं, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जो लोग, जिन लोगों की हैबिट में एक्सरसाइज है या जिन लोगों की हैबिट में जॉगिंग है, मैं जान सकता हूं कि लॉकअप के बाद में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी अगर उनको अलाउड नहीं होगा जिम जाना, या उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली होगी, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। यानी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए सही भी हैं और आप इतना ज्यादा हैबिचुअल हैं उसको करने के लिए कि अगर आप नहीं करें तो आपको तकलीफ होगी। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। माइकल फेल्प करके एक स्विमर होते थे। माइकल फेल्प सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उन्होंने लिए स्विमिंग में, और बहुत कम उम्र में लिए ओलंपिक्स में। कुछ टाइम के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, भाई अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं लाइफ में एंजॉय करना चाहता हूं और मैं रिटायर करना चाहता हूं, अब मैं आगे स्विमिंग नहीं करूंगा। बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम होगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद की कहानी यह है कि माइकल फेल्प को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ा डिप्रेशन की वजह से, और डॉक्टर्स ने उनको यह बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चाह रहा है कि आप वापस जाके स्विमिंग करिए। एंड ही केम बैक अगेन, क्योंकि जब उन्होंने वो काम बंद कर दिया जो उनको इतना ज्यादा पसंद था, दैट लीड्स यू टू डिप्रेशन। मैं इमेजिन कि अगर आपको काम इतना पसंद है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और वो आपको पेन देगा, तो आप ये सोचिए कि ये सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती है सब। ऑलराइट, क्वाड्रेंट 1 के बारे में आपको बता देता हूं कि ऐसी एक्टिविटी है कि जो हम करे जा रहे हैं ना हमको पसंद है और ना हमारे लिए अच्छी है। उसमें से कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे गुस्सा करता हूं या फिर स्ट्रेस लेता हूं या फिर नेगेटिव थॉट फॉर्म्स आते हैं, मुझे पसंद भी नहीं है और मेरे साथ है और मेरे नेचर में है, हुए जा रहा है, चले जा रहा है। कुछ लोगों की सोचने की इतनी आदत होती है कि उनका 70% जो टाइम है वो सिर्फ सोचने में ही चला जाता है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे लॉकडाउन में उस तरीके से भी टाइम डाल रहे हों। एक हद के बाद में एडिक्शंस भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपको पसंद भी नहीं आते हैं और आप उसके बिना रह भी नहीं सकते और वो उस तरीके से लाइफ चली जा रही है। ये बहुत खतरनाक स्टेज है। अब आपको खुद ये इवैल्यूएट करना है कि मैं अगर यहां पर 10 टास्क कर रहा हूं एक दिन में जो मुझे गोल अचीव करने के लिए करनी चाहिए, उसमें से कितनी क्वाड्रेंट 4 में है, कितनी क्वाड्रेंट 3 में है, कितनी क्वाड्रेंट 1 और कितना क्वाड्रेंट में। यानी कि एक 24 घंटे में, अभी लॉकडाउन का पीरियड अगर निकाल लेते हैं तो वैसे आपका यूजुअली 24 घंटे में कितना परसेंटेज आपका क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 1 में है, उसमें जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा हकीकत मालूम पड़ेगी कि कहां आप स्टैंड करते हैं। ऑलराइट, सो इन दिस वे quadrant 4 is pleasurable and good for me, quadrant 3 is pleasurable and bad for me। पर कहीं ना कहीं हम लोग इतने परफेक्ट भी नहीं हो सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल टीवी नहीं देखें, या फिर हम लोग बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखें, नेटफ्लिक्स नहीं देखें, वो सब नहीं करें, या टाइम पास नहीं करें, रेस्टोरेंट नहीं जाएं, ये सब प्लेजरेबल एंड बैड है। बट क्या हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि जितना ज्यादा, अभी मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि क्वाड्रेंट 4 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि सबसे इजी तरीका क्या है कि क्वाड्रेंट 3 जो है उसको मैं
वो एक्टिविटीज क्वाड्रेंट 4 में लेके जाओ। और याद रखिएगा कि अगर आप क्वाड्रेंट 3 में अपने आप को जितना ज्यादा पुश करेंगे उतना ज्यादा पीछे जाएंगे, क्योंकि ये पेनफुल है, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा, अब यहीं पे एग्जांपल देता हूं कि जब आपने कोई भी एक्टिविटी करने की ठान ली, और सबसे इजी मेरे को यही लगता है जॉगिंग वाला एग्जांपल, या फिर जिम में जाने का एग्जांपल, कि आपने ठान लिया कि साहब मैं आज जिम में जाता हूं। अब हुआ क्या, आपने वो क्वाड्रेंट 3 में एक्टिविटी है, आपके प्रोग्राम में वो नहीं है, यानी कि वो आपका रेप्टिलियन ब्रेन उसको पेनफुल समझता है, पर फिर भी आपने बोला कि नहीं मैं अभी नए शूज लेके आता हूं, मैं नए कपड़े लेके आता हूं, और आपने अलार्म लगाया और आपने जिम में जाने की तैयारी करी, आपने मेंबरशिप ले ली, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपने सुबह अलार्म लगाया और आप उठ के पहुंच गए। अब आप जिम में जाते हैं, अब हकीकत सामने आती है, अब हकीकत सामने आती है और आप वहां पे करने लगते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। ओवर एंथुजियाज्म में आप उस दिन बहुत ज्यादा बेंच प्रेस, पहले दिन आप बहुत बेंच प्रेस और बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं ओवर एंथुजियाज्म, और जैसे ही अभी आप खत्म करते हैं उसके बाद में समझ में आता है कि अभी तो शुरुआत थी, ट्रेनर अभी आया है, अब उसने और आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करवाई, अब तक आप ठीक फील कर रहे हैं। अब आप घर आते हैं, नेक्स्ट डे आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, नाउ पेन वहां पर स्टार्ट होता है। अब भी आप अपने आप को पुश करते हैं और जाते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन मैक्स 3 दिन, 95% मैंने लोगों को देखा है कि उसके बाद में वो जैसे ही 3 दिन होते हैं उसके बाद में या तो पेन इतना बढ़ जाता है कि वो बोलते हैं कि 1 दिन बाद जाता हूं, या फिर बीच में संडे आ जाता है कि साहब संडे को तो ब्रेक चाहिए। अरे संडे को कौन जिम जाता है, अपने को ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, रुक जाओ, मंडे से शुरू करेंगे, और वो मंडे कभी वापस लौट कर नहीं आता। होता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ भी हुआ है ऐसी बहुत सारी चीजों में, और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। कम से कम हर इंसान ने जरूर ट्राई किया है जॉगिंग और जिम में जाने का एटलीस्ट 1 या 2 बार अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप देख लेंगे कि कितने लोग उसको कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, बहुत गिने चुने। क्यों? क्योंकि वो एक पेनफुल एक्ट है, अच्छा है, पर चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आपको पीछे लेके जाए, क्योंकि रेप्टिलियन ब्रेन के आप अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्या कोई तरीका हो सकता है कि मैं इसको प्लेजरेबल बना सकता हूं? क्योंकि देखिए इसके 3 तरीके हैं। अल्टीमेटली अगर मैं उसको प्लेजरेबल नहीं बनाऊंगा तब तक मैं उसको अपने सिस्टम में अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक वो मुझे पुश करेगा, और जितना ज्यादा पुश करेगा उतना ज्यादा मुझे परेशानी होगी, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि वो एक्टिविटी मेरे हाथ से छूट जाए, यानी कि मैं अपने अंदर चेंज नहीं लेके आ पाऊंगा। अब अल्टीमेटली सोचने वाली बात है कि भाई मेरा गोल क्या है। मेरा गोल जिम जाना नहीं है, मेरा गोल जो है वेट लूज करना है। तो क्या मैं कुछ और तरीके से वेट लूज कर सकता हूं जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है? एक तो ये तरीका हो सकता है कि भाई मेरे को जिम ही नहीं जाना है, लेकिन हाँ मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूं और मेरे को बैडमिंटन बहुत पसंद है, उससे मैं वेट लूज करूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, तो मैं ये कर लेता हूं। तो एक पहला जो एक नियम हुआ, पहला एक जो तरीका हुआ कि क्या मैं ऑल्टरनेट ढूंढ सकता हूं, क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूं जो प्लेजरेबल हो। ना यहां पर ये मानिए कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप स्मार्ट वे कर रहे हैं, ये इजी वे नहीं है, दिस इज अ स्मार्ट वे। You're aligning yourself with reptilian brain. You're not fighting with your reptilian brain. Alright? आप उसको एक सिंपल सी बात है कि जय हमारे यहाँ जब छोटे से बच्चे होते हैं, उनको आपको कड़वी दवाई अगर देनी है तो आप उसको शहद में मिलाकर दे देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन भी एक बिल्कुल छोटे बच्चे के माफिक है। अब आपको अगर उसको कड़वी दवाई देनी है तो आप उसको थोड़ा सा शहद मिलाकर दे दीजिए। तो ये दूसरा तरीका है कि क्या अगर कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो दूसरा तरीका है क्या मैं इसी में कुछ प्लेजर ऐड कर सकता हूं। भाई मान लीजिए मेरे को बहुत ज्यादा, अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि सबके यहाँ नाना नानी और इस तरीके के पार्क होते हैं। अगर आप जाएंगे तो सुबह 5-6 बजे, लॉकडाउन पीरियड के अलावा वैसे ये सारे पार्क भरे रहते हैं, और वो नाना नानी ने अपनी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन आज वो वहां पर खड़े होकर बहुत खुश होते हैं और उसको एक्सरसाइज भी करते हैं और बहुत सारी लोगों के साथ में मिलते जुलते भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेजर क्या ऐड हुआ है, वो उस पीरियड में उस 1 घंटे में अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं।
और साथ के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये प्लेजर ऐड हो गया। तो वही चीज क्या हम अपने में डाल सकते हैं? कोई भी अगर मेरे को कुछ करना है, सेम एग्जांपल लूंगा कि अगर आपको जिम जाना है या जॉगिंग करनी है और आपको आपके फ्रेंड्स की कंपनी बहुत पसंद है, तो क्या आप उसमें थोड़ा सा इस तरीके से प्लेजर ऐड कर सकते हैं? भाई कंपनी, आप फ्रेंड्स के साथ जाइए, या फिर आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक करिए, म्यूजिक सुनते सुनते आप ये सब काम करिए। तो आप ये देखिए कि कोई और तरीका है कि क्या मैं इसमें प्लेजर ऐड कर सकता हूं, तो आपके लिए वो काम बहुत इजी हो जाता है। अब फर्ज करिए बहुत से ऐसे, तीसरा एक तरीका कि भाई बोलेंगे कि प्लेजर भी नहीं ऐड कर सकते, ऑल्टरनेट भी नहीं है, तो तीसरा क्या तरीका है? कुछ काम ऐसे होते हैं, इतने मुंडेन होते हैं, जो कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे भाई लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने पहली बार लॉकडाउन में शायद सीखा होगा कि कपड़े कैसे धुलते हैं, बर्तन कैसे मांजे जाते हैं। और अब मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने मुंह से तो खुद नहीं बुराई अपनी पोल खोलूंगा नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम पहली बार किया। अब वो आप सोचिए कि आपकी हैबिट में नहीं रहे हैं, आपने कभी उस काम को एंजॉय नहीं किया है और वो आपके लिए बहुत पेनफुल है। अब उसमें क्या प्लेजर ऐड करेंगे? आप कपड़े धोने उसमें क्या प्लेजर ऐड करेंगे, राइट? और ऑल्टरनेट भी नहीं है, अभी कोई बाई तो है नहीं, आपको अपने आप ही करने हैं क्योंकि वाइफ ने आपको ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, या तो आप कुछ और कर लीजिए जो उससे भी ज्यादा बुरी है। तो अब आपके सामने ये चॉइस है कि मेरे को ये कपड़े धोने हैं और या फिर मेरे को ये खाना बनाना है या फिर बर्तन मांजने हैं। ऑलराइट, अब आपके सामने कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। नहीं तो उससे बड़ा पेन क्या है? लड़ाई घर में, विच इज गोइंग टू बी इवन मोर पेनफुल। अब यहां पर एक थोड़ी सी मजे की बात यह है कि रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है कि जब चॉइस होती है पेनफुल और लेस पेनफुल में, वो सेटल करता है लेस पेनफुल में। लेस पेनफुल और प्लेजरेबल में जब चॉइस होती है तो वो चूज करता है प्लेजरेबल को, और प्लेजरेबल और हाई प्लेजरेबल चीज में होती है चॉइस, तो वो उसको हाई प्लेजर में जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अब तक आप बर्तन मान सकते थे लेकिन वो पेनफुल काम था, लेकिन अब अगर नहीं किया हमने तो वो ज्यादा पेनफुल हो जाएगा क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी। सिंपल दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स कि जैसे केमिस्ट्री नहीं पसंद है, पेनफुल है, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं अवॉइड करता जा रहा हूं, कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। अब लास्ट डे आ गया, लास्ट डे में मेरे को पूरी रात उसको पढ़ना ही है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो एक ख्याल कि मैं फेल हो जाऊंगा ज्यादा पेनफुल है, लेकिन पूरी रात पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, ये कम पेनफुल है। तो रेप्टिलियन ब्रेन डिसाइड करता है कि कम पेनफुल के लिए जाओ, पढ़ लो, आज तो पढ़ लो, इतना तो कर लो कि पास हो जाओ, राइट? तो इसी तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि और हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये पूरा हमारा रेप्टिलियन ब्रेन इसको डिसाइड कर रहा है, वो पूरा कंप्लीट पावर, राइट? तो अब कुछ मैं वापस उस टॉपिक पे आऊंगा कि कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो जिसमें प्लेजर नहीं डाल सकते, जो आपको करनी है, पेनफुल है, तो क्या करा जाए? तो एक बहुत सिंपल सा एक छोटा सा यहाँ पे नुस्खा मैं आपको देना चाहूंगा कि एज पर न्यूरोसाइंस, अगर आप कोई भी काम बहुत एब्सोल्यूट फोकस के साथ करते हैं तो आपका ब्रेन उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स जो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, जैसे डोपामिन और इस तरीके के केमिकल्स होते हैं। वो एक तरीके से मेडिटेशन में या फिर दूसरी एक्टिविटीज में, प्लेजरेबल एक्टिविटीज में भी वो ब्रेन में सीक्रेट होते हैं। अगर आप ट्राई करें कि कोई भी काम अगर आपने पूरे फोकस के साथ कर लिया तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको वो काम खत्म होने के बाद में कैसा महसूस होता है, क्योंकि एक प्लेजरेबल, थोड़ा सा आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि ये काम सिर्फ खत्म नहीं हुआ, मैंने ये काम कर लिया। वो तब होता है जब आपने बहुत फोकस के साथ में किया हुआ है। तो कोई भी काम अगर आपको लगता है कि अब इससे कोई छुटकारा नहीं है, अब ये करना ही है, तो लेट्स डू इट विद कंप्लीट फोकस, नॉट इन डिस्ट्रैक्टेड मैनर, क्योंकि वो और ज्यादा पेन क्रिएट करेगा। कंप्लीट फोकस के साथ में उसको खत्म जैसे आप करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि इट वाज लाइक
आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि क्या हो रहा था। आप खाना भूल जाते हैं कभी कभी, आप बिल्कुल फोकस तरीके से जो काम करते हैं उस पे आपको प्लेजर आता है। सो दीज आर 3 वेज कि मैं क्वाड्रेंट 3 से क्वाड्रेंट 4 में लेकर जा सकता हूं वो एक्टिविटीज। ऑलराइट, अब आप सोचिए कि अगर आपका ग्राफ इस तरीके से था कि 25 25 25 25, यानी कि सिर्फ आप 25% एक्टिविटीज वो कर रहे थे जो आपके लिए अच्छी हैं और आपको पसंद भी हैं, और 25% अगर क्वार्टर 3 में वो एक्टिविटीज हैं जो आपको पसंद नहीं है पर आपको किसी तरीके से करनी पड़ रही है, कभी कर पा रहे हैं कभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इफेक्टिव नहीं है। तो अब आपने मान लीजिए उसको वो एक्टिविटीज आप क्वाड्रेंट 4 में लेके चले गए, तो क्वाड्रेंट 4 बड़ा हो गया। आपका क्वाड्रेंट 4 अगर बड़ा हो गया यानी कि अब आपका चांसेस जो पहले 25 आप डाल रहे थे इनपुट, अब आपका 50% जा रहा है उसमें। 50% वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है। और आप अब ये देखेंगे कि आपको एक तरीका मिल गया कि ये वो एक्टिविटीज हैं जब मुझे इनसे मजा आ रहा है तो मेरे को नेटफ्लिक्स या फिर मुझे मूवीज देखने में कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि मुझे यहां पर ट्रेनिंग या फिर मुझे कुछ और करने में या फिर कहीं कुछ बुक पढ़ने में इतना मजा आ रहा है जो मेरे लिए अच्छी है, तो मुझे नेटफ्लिक्स और वो करने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। भाई डिस्ट्रैक्शन क्यों चाहता है? क्योंकि आदमी थोड़ा सा प्लेजर चाहता है। पर जैसे ही आपको प्लेजर क्वाड्रेंट 4 में ज्यादा मिलने लग जाएगा तो वो क्वाड्रेंट और अपने आप बढ़ता होता चला जाएगा और क्वाड्रेंट 2 भी आपका कम हो जाएगा। अब आपकी अगर 75%, मान लीजिए 75% आप अगर लाइफ में एक्टिविटीज वो कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है और आप पूरे टाइम एक ऐसे जोन में रह रहे हैं कि आप अचीवमेंट भी कर रहे हैं और आपको पसंद भी है, आप उस जोन में रह रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो जो आपके लिए क्वाड्रेंट 1 है वो अपने आप कम होता चला जाएगा। आपको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आप अचीव कर रहे हैं, आप सैड नहीं होंगे क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रह रहे हैं। तो धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। जब आप कुछ ना कुछ जब अचीव करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है। जब सेल्फ इमेज अच्छी होती है तो आपको जो नेगेटिव अपने बारे में ख्याल आते हैं या किसी के बारे में भी नया नेगेटिव ख्याल आते हैं वो अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो अब इमेजिन करके देखिए कि अगर क्वाड्रेंट 4 80% है तो क्या आपको कोई भी मास्टरी हासिल करने से रोक सकता है? और यही डिफरेंस है। जो लोग मास्टर हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या कोई भी इंसान जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसके 80% से ऊपर जो एक्शंस वो लेता है वो पूरी तरीके से प्लेजेबल और उसके लिए सही है। सो इट्स इन क्वाड्रेंट 4। सो द आइडिया इज टू मूव all the activities that we are doing in quadrant 4 and analyze it. All right, so यहां पर मैं आप लोगों को छोटी सी एक्सरसाइज एक्टिविटी आप अगर करना चाहेंगे तो प्लीज एक इस टाइम पे एक गोल लीजिए और ये आप अपने लिस्ट डाउन करिए कि ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट 3 की एक्टिविटीज हैं उसको आप क्वाड्रेंट 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या 3 चीजें, या तो आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढिए, दूसरा या तो आप उसमें प्लेजर ऐड करिए, और तीसरा अगर आपको मालूम है कि ये मेरे को करना ही है पर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता तो मैं फोकस के साथ करूंगा। तो कौन सी, एक तो आप गोल डिफाइन करिए, उस गोल को हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो आप लिखिए, उसमें से क्वाड्रेंट 4 में कितनी जा सकती हैं वो आप एक एक्सरसाइज करिए, और क्वाड्रेंट 3 से आप किस तरीके से क्वाड्रेंट 4 में लेके जा सकते हैं। एक क्विक एक्सरसाइज में भी 1 मिनट की सिर्फ अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा समझना। ये एक छोटा सा रिफ्लेक्ट करने के लिए है
और मैं ये चाहूंगा, क्योंकि एक शायद नया सब्जेक्ट होगा आप लोगों के लिए, इसको आप छोड़िएगा नहीं। ये वीडियोस आपको मिलेंगे बाद में, इसको रिकॉर्डेड आपको मिलेगा सेशन, उसके बाद में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी लिबरेशन कोचेस की तरफ से। आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत सटीक फॉर्मूला है न्यूरो साइंस को अडॉप्ट करते हुए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी मैं आपको छोटा सा एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी कोई भी नई चीज हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्किल बहुत लो होती है। अब याद करिएगा कि कुछ लोगों ने अगर बाइक चलाना सीखा था या फिर आपने कुछ कार नया चलाना सीखा था, तो आपकी स्किल जो थी वो बहुत लो थी। अभी क्या होता है कि अगर स्किल लो होती है तो हमेशा चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। इस ग्राफ की तरफ देखिए कि अगर चैलेंज ज्यादा होगा तो आपके जो इमोशन होंगे, आप एंशियस होंगे, एंजाइटी आपकी होगी, आपको बहुत डर लगेगा, नर्वस होंगे। जब आपने पहली बार आपने कार चलाना शुरू किया कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, आप बहुत ज्यादा कॉशियस होंगे। ठीक है, धीरे 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 आपकी स्किल बढ़ती चली गई। अब वो आप ये देखेंगे कि भाई मेरे लिए रूटीन हो गया है, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मेरे को यहां से अगर ऑफिस तक जाना है कोई चैलेंज नहीं है, मैं कार में बहुत इजीली जा सकता हूं। तो आप मुझे बताइए कि क्या उतना एक्साइटमेंट रहता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही जब आपने कार सीखी और प्रॉपर तरीके से चलाना सीखा था, तब आपको एक्साइटमेंट आना शुरू हुआ, तब आपके लिए चैलेंज बड़ा था और आपको मजा आ रहा था। लेकिन अब आप किस स्टेज पे पहुंच गए हैं? बोर्डम पे। और बोर्डम के बाद में रिलैक्स्ड, बिल्कुल कंट्रोल है आपका, रिलैक्स्ड है कि मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं आराम से ड्राइव कर रहा हूं, पुणे तक चला जा रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ एंजॉय कर लिया, जो शुरू में मेरे को कार चलाने में बहुत ज्यादा एंजॉय आता। ऐसे ही लाइफ में हमारी सारी एक्टिविटीज होती हैं कि एक पीरियड के बाद में जो आज मुझे जो प्लेजर दे रही हैं, कहीं ना कहीं जब मेरी स्किल इतनी हाई हो जाती है और चैलेंज कम हो जाता है, तो मुझे उसमें मजा आना बंद हो जाता है। अब आप ये सोचिएगा कि अगर जिन लोगों ने वीडियो गेम खेले हैं, आप नया वीडियो गेम लेके आए और आपने जैसे ही वो 7th लेवल पे गए, आपने पूरी कोशिश करके पूरी रात लगा के आपने वो 7th लेवल पार करी। वो एक चैलेंज था और आपने, किसी को चैलेंज नहीं था, वो आपके लिए चैलेंज था, और आपने उस वीडियो गेम को पूरी रात खेलकर आपने वो लेवल पार कर लिया। नाउ यू वर इन स्टेट ऑफ फ्लो, क्योंकि आपकी स्किल भी अच्छी थी और चैलेंज भी हाई था। यू आर इन स्टेट ऑफ फ्लो, आपने वो हासिल किया। अब दोबारा से सोचिए कि क्या आपने वापस से वो 7th लेवल के लिए उतने ही एफर्ट्स डाले? क्या नहीं डाले होंगे। वो वीडियो गेम आपने वैसा का वैसा साइड में रख दिया होगा। अब आप चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को 8th लेवल के लिए, 9 लेवल के लिए, या फिर नए वीडियो गेम के लिए। लाइफ में भी इसी तरीके से होता है कि जब आपका चैलेंज जैसे ही कम होता है, आपको बोर्डम आता है। तो कोई भी याद रखिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें चैलेंज बढ़ता नहीं रहा तो आप फ्लो में नहीं रहेंगे। यही हाल होता है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स का एक पीरियड के बाद में, क्योंकि वो वही मुंडेन काम कर रहे हैं, उसमें उनकी स्किल बहुत हाई है, चैलेंज नहीं है, तो उनको बोर्डम होता है। इसीलिए हम लोग वेट करते हैं कि फ्राइडे कब आ रहा है, फ्राइडे कब आ रहा है, मैं सैटरडे संडे में एंजॉय करूंगा। लेकिन जब आपका चैलेंज बढ़ता चला जाएगा, अब यहां पे मैं वापस जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेंट 4 में भी आपको जब तक वो चैलेंज बढ़ता रहेगा, तब तक प्लेजर आएगा, तब तक आप फ्लो में रहेंगे और तब तक क्वाड्रेंट 4 में आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी एग्जांपल विश्वनाथ आनंद का ही लेते हैं कि वो जो गेम 10 साल पहले खेल रहा था, आज उस लेवल पे नहीं खेल रहा है, चाहे वो उसका कंपटीशन कोई और नहीं हो। लेकिन वो अपने आप को जब तक बढ़ाता नहीं चला जाएगा, तब तक वो फ्लो में नहीं रहेगा, तब तक उसको और प्लेजरेबल नहीं होगा। वो वापस उसी लेवल पे, नहीं तो उसको बोर्डम आ जाएगा एक पॉइंट के बाद में। आप ये बताइए कि जब आपको वीडियो गेम या खेलने का शौक है या क्रिकेट खेलने का शौक है, आप कितने टाइम तक वही स्पॉन्ज की बॉल के साथ क्रिकेट खेल के एंजॉय करते रह सकते हैं? नहीं, आपका चैलेंज आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे।
राइट? तो ये क्वाड्रेंट 4 में बने रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं देखूं कि अगर मेरी स्किल कम है, मुझे एंजाइटी हो रही है, अपनी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपनी स्किल बढ़ाऊं। लेकिन अगर मेरे को चैलेंज कम है तो मैं चैलेंज भी बढ़ाऊं। क्या मैं जाके अपने ऑफिस में बात कर सकता हूं कि मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मुझे ज्यादा चीजें दी जाए, मुझे सेल्स दिया जाए, मैंने नहीं किया आज तक, मुझे कस्टमर सर्विस का भी डिपार्टमेंट दिया जाए, तो मुझे अपने आप में उस फ्लो में रहूंगा और हमेशा उस एक्टिविटी को मैं एंजॉय करूंगा। ये एक तरीका है अपने आप को एंगेज रख पाने का अपने काम में। सो ये आप आज की तारीख में कर सकते हैं कि कौन सी Q4 में एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, कौन सी Q3 में कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं Q3 को Q4 में। ये आप अपना पूरा लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आप गोल्स को अचीव कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि भाई ये मेरे को एक्शंस लेने हैं, क्योंकि मेरे को एक हैबिट लानी है, अपने अंदर ये पैटर्न्स फॉर्म करने हैं। यानी कि अगर मैंने आज एक काम किया है तो मुझे वो कंसिस्टेंटली करना है, तभी वो मेरे पैटर्न में आएगा, मेरी हैबिट में आएगा। तो मुझे वो कंसिस्टेंटली उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप आज गोल डिफाइन करिए, उसके लिए एक्शन डिफाइन करिए और उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करिए। आफ्टर 45 डेज आपको दोबारा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स सेकंड नेचर टू यू। अगर आपने जॉगिंग के लिए प्लेजर ऐड किया और आपने उसको ठान लिया कि आपको जॉगिंग करनी है, आफ्टर अ पॉइंट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आफ्टर 45 डेज एटलीस्ट, 21 डेज के बाद में ये हैबिट फॉर्म हो जाती है, लेकिन 45 डेज के बाद में आप जॉगिंग छोड़ नहीं पाएंगे। और ये वो लोग बता सकते हैं कि जो अभी इस लॉकडाउन में अगर जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं या जिम नहीं जा पा रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज इट बिकम्स सेकंड नेचर टू यू। इट कम्स आउट वेरी एफर्टलेसली। उसके लिए एफर्ट नहीं डालना है आपको, बहुत नेचुरली आपके लिए वो होना शुरू हो जाता है। यही तरीका है कि अपने जब तक हम लोग नेचर में नहीं डालते हैं तब तक वो हम लोग कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा था कि पर्सनल मास्टरी। अभी पर्सनल मास्टरी तभी आ सकती है कि जब आप अंदर से अपने इमोशंस चेंज कर सकते हैं और लगातार आप अपने को एक हैप्पीनेस उसमें रख सकते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ माइंड होती है, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। यू नो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने अपने इंटरनल माइंड को अगर चेंज किया है तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। 3 चीजें जो आप अपने को इमीडिएटली पीक पीक पे लेके जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये ट्राई करें। हालांकि हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं और वेबिनार में थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये ट्राई करें और आपको पता चलेगा। यहां पे मैं इनवाइट करूंगा कि अगर पीक स्टेट को बोला जाए कि आप इस टाइम पे कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना ज्यादा आप खुश हैं, वो अगर पीक स्टेट है 10 on 10, ऑलराइट, तो इस टाइम पे आपका लेवल क्या होगा? रेट योरसेल्फ। 5 है, 6 है, 7 है, कितना है? प्लीज टाइप चैट में। आई इनवाइट चैट प्लीज। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा अगर आपको समझ नहीं आया है, कि अगर ये बोला जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में 10 on 10 इज द पीक स्टेट, यानी कि हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस लेवल, आई एम फीलिंग इलेटेड, मैं बहुत जब खुश होता हूं तो वो 10 on 10 होता है, विच इज लाइक द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो इस टाइम पे आप कितना फील कर रहे हैं, सिर्फ आप उतना रखिए। ऑन स्केल ऑफ 10, 4 या 5, कितना आप फील कर रहे हैं? 6, 7, whatever you're feeling, just type it on your chat. I want to see it, please.
ग्रेट। तो आप लोगों में से बहुत लोग जो हैं, कुछ लोग तो 9 भी बोल रहे हैं, कुछ 7 बोल रहे हैं। सो हर एक का अपना अपना एक लेवल है। कुछ लोगों का पर 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है, राइट। अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगा, और अब आप ये देखिएगा कि क्या इस एक्सरसाइज से आपको फर्क पड़ा है, या आप खुद बताइएगा। और ये एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं अपने साथ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनपुट सही होगा तो आउटपुट अपने आप सही हो जाने वाला है। इनपुट क्या है? आपका खुद का थॉट प्रोसेस, यानी कि आपकी हैप्पीनेस। अगर आपका माइंड सही है तो जो भी आप एक्शंस लेने वाले हैं आगे, या जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, वो भी सही होने वाला है। यानी कि जो आप रिजल्ट लेने वाले हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरे टाइम मैं अपने आप को पीक स्टेट पे रख सकूं। पीक स्टेट पे नहीं तो कम से कम 8 या 9 लेवल पे मैं अपने आप को रख सकूं, राइट। तो यहां पर मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको ट्राई करिए। पहला चीज, अभी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को और अपने पैर सीधे रखिए और अपने हाथों को खुले रखिए। रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, एकदम रिलैक्स्ड। फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब आप अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं, फोकस, ब्रिंग ऑल योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ब्रिंग ऑल योर फोकस, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग। अगर कुछ थॉट्स आते भी हैं तो अपने आप को डिसएंगेज कर लीजिए और आप पूरा फोकस अपनी ब्रेथ के ऊपर कर रहे हैं। नाउ आई वांट यू टू विजुअलाइज कि फ्यूचर में जब आपको आपका गोल हासिल होगा, that probably will be the best moment of your life. Now visualize, imagine it's happening right now. जो भी बहुत बारीक डिटेल्स, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी जब आप हासिल कर लेंगे, किसी ने घर बनाने के लिए सोचा है, किसी ने शादी के लिए सोचा है, किसी ने पैसा बनाने के लिए सोचा है, किसी ने पोजीशन के लिए सोच रहा है, या जो भी जिसके गोल्स हैं, आप उसको विजुअलाइज करिए और इमेजिन करिए कि वो अभी आपके साथ हो रहा है। स्टार्ट विजुअलाइजिंग एक एक छोटी सी चीज। व्हाट आर पीपल सेइंग? क्या आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके लोग आसपास में जो हैं, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपके इस अचीवमेंट पे? वो आ रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। नाउ योर इमोशंस आर चेंजिंग, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली 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 हैप्पी, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। This is the best moment of your life and it's happening right now. You smile, smile, physiologically change it, smile. Open your arms like Shah Rukh Khan. You can open your arms in air. Feel the energy that is coming down from your hands, from your mind inside. This energy is going inside and draining out all the negative energy in your physical body. It's going in your brain. It's a white light. It's completely disengaged. ये पूरी तरीके से आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं, वो पूरी तरह से आपके नेगेटिव एनर्जी आपकी ब्रेन में से साफ कर रही है। वो एनर्जी आपके शोल्डर्स पे जा रही है, शोल्डर्स आपके रिलैक्स हो रहे हैं, आर्म्स में जा रही है, अभी ये स्पाइन में जा रही है, आपके चेस्ट से होके, आपके थाइस से होके, नीज, ये अब ग्राउंड में जा रही है आपकी पूरी बॉडी से। ये एक तरीके से आपकी एक शावर है, पूरी आप व्हाइट लाइट के अंदर हैं, यू आर इमर्स्ड इन दैट लाइट, और वो पूरी लाइट जो है वो आपको पूरा अंदर से क्लीन कर रही है। और जो भी नेगेटिव डर्टी एनर्जी, आपकी सैडनेस, नेगेटिव इमोशंस, वो सब
ग्राउंड में लेके जा रही है। वापस अपने जो थॉट्स हैं, आप वापस अपना फोकस ब्रीदिंग पे लेके आइए। और वो विजुअलाइजेशन पे लेके आइए, दैट मोमेंट is happening right now. You are achieving it. You have achieved. Your dream has come true. You have made it. You have proved it to everyone. और आप अपने आप से बहुत ज्यादा खुश हैं। हर कोई आपके पास आ रहा है आपको बधाई देने के लिए, आपके पास कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, आपके बच्चे जो भी हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स, वो बहुत खुश हैं आपके इस अचीवमेंट से, और आप अपने आप में उस पीक स्टेट पे पहुंचते जा रहे हैं। This is the best moment of your life right now happening. You are achieving that peak state right now. Smiling, your hands are in the air. You're feeling that bliss. Now, without bothering about anything, जब मैं आपको बोलूंगा 3, 2, 1, at the count of 3, 2, 1, you will shout at the top of your voice without bothering anything कि आपके घर में कौन है और वो क्या किस तरीके से रिएक्ट करेगा। Let's do it. You're reaching that peak state. This is the moment, this is the best moment of your life that you had visualized. जो best आपकी जिंदगी का, इसके लिए आप ने परसों तपस्या करी है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते थे, और ये मूवमेंट, ये अचीवमेंट अभी हो रहा है। You're feeling it completely. This is the defining moment of your life. Now, when I say at the count of 3, 2, 1, all of you will shout yes. It doesn't matter कौन सुनता है, हम लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, it doesn't matter. This is for you. This is for you. Let's do it. 3, 2, 1. Yes! Now, gradually, you may please open your eyes. Now, I want you to write, अब on scale of 10, आप कितना महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी 6 से कम लिखा था, अब कितना महसूस कर रहे हैं उसको आप लिखिए। 10, 8, 8, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 9, 10 plus 8, 9, 8. All right. So I'm so happy कि आप सब लोगों को ये महसूस हुआ है। एक सिर्फ 5 मिनट है, तो गजब की बात है ना कि ये ब्रेन हमारे से सब कुछ कराता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन कितना छोटा सा एक तरीका है, क्योंकि एक ब्रेन को हकीकत और इमेजिनेशन में कुछ फर्क नहीं पता। पर ये फैक्ट है कि अगर ब्रेन ने मेरा साथ दिया और मैं उसको कंट्रोल करता रहा अपने इमोशंस को, और पूरी तरह से हमेशा मैं पीक स्टेट पे रहूं और मैं वो एक्शंस लूं जो मेरे लिए सही हैं और मैं उसको एंजॉय भी करूं, तो आप ये सोचिए कि आप क्या अचीव नहीं कर सकते हैं। Thank you so much. I think you all are saying that you're feeling better. So we'll move forward now. ऑलराइट, सो यहां पर जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर आप अंदर से अपने आप को बदलेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत हद तक मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, थिंकिंग भी जो है वो अपने आप में एक पैटर्न है। कुछ लोगों की अगर आपने देखा होगा कि थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है तो वो हमेशा वही सोचते हैं। तो हमेशा आपको ख्यालात भी जो आते हैं वो आपके एक प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से ही आपके एक वैल्यूज और बिलीफ्स
के हिसाब से आपके ख्यालात बनते हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके ख्यालात बनते हैं। अब ये सोचिए कि ये जो हमने एक्सरसाइज करी, उससे अगर हमने, बिकॉज रूट इज थॉट, अगर हमने उस प्रोसेस को ब्रेक किया, अगर पॉजिटिव थॉट होगा तो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हमेशा पॉजिटिव एक्शंस में रिजल्ट करते हैं, और पॉजिटिव एक्शंस हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, विच इज आवर डेस्टिनी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में आपको जैसे ही दिमाग में आया कि भाई मैं तो हमेशा इंटरव्यू में नर्वस हो जाता हूं, तो आपने गलत पहले से ही एक थॉट अगर आप ले आए, तो अब इमोशन क्या आया, आप नर्वस हुए। आप जैसे ही नर्वस हुए तो कुछ ना कुछ आप ऐसी हरकत कर जाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो गलत होगा आपके लिए। रिजल्ट क्या आएगा, आप उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे और फिर बोलेंगे देखा मैंने बोला था कि मेरे साथ में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा है। अब वही आप चीज इमेजिन करिए कि अगर आपका थॉट प्रोसेस में यह है कि मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट देता हूं और मैं बेस्ट दूंगा, बाकी मेरे हाथ में नहीं है, तो आपके इमोशंस कैसे होने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं जो आपके एक्शंस में होगा। इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज नहीं देख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस जज कर रहा है, उसको तो करेक्ट कर लीजिए। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको वो जॉब मिल जाती है। तो इसी तरीके से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, लेकिन थॉट पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाई, उससे आप वो चेन ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स की चेन है, आप पॉजिटिव थॉट्स की चेन क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट। उसके बाद में धीरे 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 वो हैबिट बनेगी। ऑलराइट, यहां पर लास्ट में, अब मैं ये लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे फेवरेट जो कलाकार हैं उनके लिए मैं उनकी केस स्टडी में आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इनको शुरू से, और इनफैक्ट लाइक जिस तरीके से मेरा जन्म हुआ है, शायद मेरे माँ बाप ने नाम भी शायद इन्हीं के ऊपर रखा था, नॉट श्योर अबाउट दिस, पर मैं और मेरे पेरेंट्स इनके बहुत फैन होते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था तो उस टाइम पे ये सुपरस्टार बन गए थे, पीक पे पहुंच गए थे। तो मैंने इनके साथ साथ अपनी जर्नी तय करी है और इनको बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं सबसे पहले जब देखता था कि ये इनके चेहरे को देखिए, सिर्फ चेहरे पे हाव भाव देख के आपको क्या लग रहा है। ही वॉज अ स्ट्रगल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको चेहरे पे कहीं पे भी वो एक मैग्नेटिज्म या एक जो ऑरा, जो एक कॉन्फिडेंस होती है, वो क्या इस चेहरे में दिखाई दे रही है? शायद नहीं, वो मिसिंग है। आप कितनी भी पुरानी पिक्चर्स देख लेंगे जो 1973 से पहले अमिताभ बच्चन की है, जब वो स्ट्रगलर थे, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से वो देखते थे। बहुत सारी मूवीज अगर आप देखेंगे पुरानी उठा के, he was a nervous guy, he was a conscious person, he didn't have that aura and magnetism. Look at him when he became a superstar, look at him in his eyes are speaking, he creates that aura, he creates that magnetism, right? Then he becomes superstar. He doesn't become superstar only because of luck. Yes, luck रहेगा, लेकिन अंदर से इस इंसान के अंदर चेंजेस आए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल और जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में, याद रखिए जो मैंने आपको 7 चीजें दी थी वो मैं दोबारा से दिखाऊंगा, वो इस इंसान ने अडॉप्ट करी। देन ही रीच्ड टू दैट पिनेकल ऑफ सक्सेस, ही बिकेम अ सुपरस्टार। फिर क्या हुआ? नाउ ही वाज स्ट्रगलिंग, उसकी मूवी, कुछ बिजनेस फ्लॉप हुआ। अब क्योंकि वो एक एजेड इंसान हो चुके थे और उस टाइम पे इंडस्ट्री में सिर्फ हीरो जो होता था, सिर्फ हीरो के रोल होते थे, कैरेक्टर रोल्स कुछ होता ही नहीं था। Now he was trying to fit in at the age of 50 plus. He was trying to fit in. He was trying to match his, वो गोविंदा के साथ में डांस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी लगातार आप देखेंगे उस पीरियड में फ्लॉप मूवीज थी, लेकिन आप अगर मूवीज में भी देखेंगे उनकी वो ऑरा नहीं है, वो अट्रैक्टिव फेस जहां से आप नजर नहीं उठा सकें, वो नहीं है, वो मिसिंग है। आप वो पीरियड की अगर कोई भी मूवीज देख लेते हैं जिस पीरियड में अमिताभ बच्चन का पीरियड अच्छा नहीं चल रहा था, आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे उदासी है। बहुत क्लोजली अगर आप देखेंगे तो वो फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, ही डजंट अट्रैक्ट यू एनीमोर, यू कैन नॉट डू दैट। नाउ आफ्टरवर्ड्स ही गेट्स बैक। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस? दिस इज द लीजेंड वी हैव। व्हाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स लुक एट दिस। क्या मिस कर रहा था उनकी जिंदगी में?
क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज समथिंग मैं एक्सेप्ट करता हूं जो मैं हूं और मैं दुनिया के सामने भी उसको लेकर आऊं। He became authentic. He accepted कि now अभी मेरी बढ़ गई है, अब मुझे उस तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, मुझे हीरो के रोल नहीं करने, मुझे रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। उन्होंने कहा ठीक है मेरी एज बढ़ गई है, मैं उस हिसाब से रोल करूंगा, मैं बाप के रोल नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रीइन्वेंट करूंगा। He accepted himself and brought that drive from within. He brought his confidence level up and then he reached to this position. तो अगर आप देख लेंगे कि ये 7 पिलर्स जो मैंने शुरू में बात किया था, किसी भी हस्ती को जो सक्सेस पे पहुंचा हुआ है, ये 7 चीजें आपको उसमें दिखाई पड़ेंगी। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कॉन्फिडेंस, ह्यूमर। Amitabh Bachchan is well known for his humor personality as well. He connects with people. Brand, he is a brand. अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो लोग ऐसे ही नहीं उसको जाया करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, राइट? क्योंकि अमिताभ बच्चन है, he is a brand. आज वो किसी भी मूवी में आ जाएंगे तो लोग उसको देखना जरूर चाहेंगे। There is a drive in him, there is that energy, that spark, जो इस एज में भी उनको ड्राइव करती है। और ये चीज आप किसी भी इंसान में देख लीजिए, सक्सेसफुल इंसान में ही आपको 7 चीजें 10 on 10 मिलेंगी। तो यही मेरा समेशन है और मैं इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये प्रोग्राम और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी अपने जीवन में अगर थोड़ा सा भी अपने ढाल सकें तो मैं बहुत इस बात को मानूंगा। और इसी के साथ मैं अमोल सर को आगे हैंड ओवर करना चाहूंगा। अमोल सर, आई है। लाला साहब, हाँ कसम दिल जीत लिया आपने। वाह 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 वाह, क्या गजब के ख्याल रखे, कितने सुंदर उदाहरण दिए। मुझे ऑलरेडी व्हाट्सएप पर कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सेशन बहुत सुंदर जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। और लेकिन इतना भी मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर, दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा इतना बढ़िया सेशन और आज ही के दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि पता नहीं जूम पर क्या हुआ। नॉर्मली करीब 300 सवा 300 पार्टिसिपेंट्स हमारे होते हैं, आज करीब 150 लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए हैं लाला साहब। तो आपका सेशन हमने हाँ फेसबुक पर लाइव चलाया है, अभी वो जारी है। तो जो लोग मिस कर गए, बिकॉज बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर मैं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ, मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। जूम का शायद कुछ टेक्निकल एरर था, तो जूम कह रहा था कि आपको लॉगिन आईडी लगेगा, ये सेशन सबके लिए नहीं है ऐसा। अरे भाई सबके लिए था, लाला साहब की बात तो सबके लिए थी। कितना सुंदर। ऑलरेडी आप देखिए मैसेजेस नीचे क्या लिख कर आ रहे हैं, आप चैट में पढ़िए। लाला साहब आपने लोगों का दिल जीत लिया, बहुत सुंदर आपने लिखा। मुझे जो विशेष कल्पनाएं आपकी पसंद आई लाला साहब, आपने जो 4 क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट रखा, कितना एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत सरल तरीके से आपने उसको समझाया कि भाई ऐसा क्यों है कि कई लोग अपने काम में है फिर भी उनको काम पसंद नहीं आता, 20-20 30-30 साल काम करते हैं फिर भी उस काम के लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर पाते हैं और उस काम में आनंद नहीं पाते हैं। कोई अकाउंटेंट है रोता है, कोई सेल्समैन है रोता है, कोई टीचर है रोता है, कोई प्रोडक्शन में रो रहा है, आनंद नहीं है सालों के जीवन में। आपने बहुत वाह वाह, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई और आपका वो ख्याल बड़ा पसंद आया, दवाई के साथ शहद मिला के पिला देना चाहिए। तो ये बात बराबर है, ये अच्छा उदाहरण था। और आपने जो 4 क्वाड्रेंट्स दिए हमको, पेनफुल एंड बैड, प्लेजरेबल एंड बैड, पेनफुल एंड गुड, प्लेजरेबल एंड गुड, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया हूँ आज। और आपने जो रेप्टिलियन ब्रेन, मैमलियन ब्रेन की बात की, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट था सब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने पूरे ऑडियंस के सामने रखी, ये देखिए विद्याधर भाई हमारे इंदौर से कह रहे हैं कि अमित लाला जी को उन्होंने 10 out of 10 दिया है। डॉक्टर विद्युलता जी ने लिखा है कि अमेजिंग सेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लोग आपकी सराहना कर रहे हैं ऑलरेडी इस सेशन में। सर यहाँ पर मुझे एक बात आपकी पसंद आई, Q3 से Q4 जाने की जो आपने बात कही, आपने 3 उसमें आइडियाज दिए कि एक तो या तो अल्टरनेट सर्च करो, या तो भाई तुमसे नहीं होता है तो कोई अल्टरनेट ही कर लो।
और अगर यही करना तो फिर उसमें प्लेजर ऐड करो, और प्लेजर ऐड करने के लिए जो आपने 2-4 उदाहरण दिए, इतने सटीक, इतने सुंदर। देखिए किसी ने लिखा है 11 आउट ऑफ 10 द बेस्ट सेशन एवर, ऐसा सब लिखा है। ए सालो नालायक लोगों, हमारे पिछले वाले भी सेशन अच्छे थे, कमीनो ऐसा मत लिखो। नहीं, बट दे आर राइट, दे आर वेरी वेरी राइट, यू डिड अ फैंटाबुलस जॉब। आपके सेशन का फ्लो बहुत अमेजिंग था। मुझे ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया कि अगर आपको काम डायरेक्टली नहीं पसंद आ रहा है तो उसमें वो चीजें डाली जा सकती है जो आपको पसंद आ रही है, और इस तरीके से आप Q3 से Q4 अपने काम को ले जा सकते हैं और काम में आनंद पा सकते हैं, और इस तरीके से जीवन में आपके आनंद आ जाएगा। ये ख्याल बहुत सुंदर ख्याल था। वाह, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वाह लाला जी वाह, धर्म प्रतीक साहब कह रहे हैं अमेजिंग सेशन। आपने आगे जो बहुत एक सुंदर डायग्राम आपने दिखाया साहब, वो मुझे बहुत पसंद आया। आपने कहा कि भाई चैलेंज जब हाई होता है और स्किल भी हाई होता है तो आप एक फ्लो में निकलते हैं। आनंद, हमने वो फ्लो आज आपके सेशन में देखा लाला, क्या फ्लो में निकले आप, बढ़िया निकले। वाह वाह, ऐसा लगा जैसे आप बस मस्ती में थे अपने, यू वर जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ, और हम तो बस विटनेस थे, हम विटनेस थे आपके उस सेशन के। ऐसा लगा जैसे आप खुद से बातें कर रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं और हम बस एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए मेरे को। ये कैसे आदमी कंट्रोल में आता है लेकिन रिलैक्स हो जाता है, और फिर बोर्डम आता है, अपैथी, और इस बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट थी 8 स्टेजेस जो आपने बताई। और इसीलिए आपने वो उदाहरण कहा कि फ्राइडे कब आ रहा है, लोग बार बार पूछते हैं और दिमाग काम करता है, चलो यार जल्दी जल्दी वीकेंड आ जाए। तो ये बहुत अच्छा कहा। तो और अच्छा वो विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज, मैं विजुअलाइज कर रहा था, मेरे मन में बहुत सालों से सपना है कि लिबरेशन कोचेस का टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर जाए, तो मैं वो देख रहा था। मेरा सपना है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं और बड़े जल्दी दिल्ली जाऊं, तो मैं वो देख रहा था। ऐसे बहुत सारे मैंने, एंड आई इमेजिन्ड, जब आपने कहा कि आप इमेजिन कीजिए और लोग तालियां बजा रहे हैं और माता पिता आपके पूछे, आई रियली लव्ड दोस फ्यू सेकंड्स, आई फेल्ट आई वाज ऑन, मैं इतने जोर से यस चिल्लाया, हमारी माता जी बाहर से आई, बोले क्या हुआ? आई एम जस्ट फीलिंग डैम एक्साइटेड। मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत पसंद आया जहां आपने कहा कि भाई थिंकिंग से ही इमोशन से बिहेवियर, और अल्टीमेटली उसी से रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सुंदर ख्याल आपने रखा। तो आपके और बच्चन साहब तो किसको नहीं पसंद, जिसको बच्चन साहब नहीं पसंद उसको तो सुसाइड कर लेना चाहिए, मतलब मूर्ख है वो, अज्ञानी है वो। तो आपका ये कहानी बच्चन साहब को लेकर के आपने जो बहुत सुंदर ख्याल रखा, वाह वाह वाह, आई रियली लाइक्ड इट, कि स्ट्रगलर से सुपरस्टार से फिर एक बार मी टू का जर्नी, और फिर एक लेजेंड में परिवर्तित होना। तो आपकी ये 7 जो आपने पैरामीटर्स रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंशियल पैटर्न होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ह्यूमर चाहिए, रैपो बिल्डिंग होना चाहिए, आपका ब्रांड मजबूत होना चाहिए, देयर शुड बी ड्राइव फ्रॉम विद इन, और इन सब में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। लाला साहब, आपका एक बहुत ही शानदार सेशन कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव राय लिखते हैं, लाला साहब यू आर अ सुपरस्टार। लक्ष्मण सिंह का साहब कहते हैं बच्चे रेटर शुड डाई, ये मेरा इंटॉलरेंस नहीं है। लक्ष्मण सिंह के बच्चे जो भी है सिंह साहब, ये मेरा इंटॉलरेंस नहीं, मेरा प्यार है। ये मेरा बच्चन साहब के प्रति प्यार। मैं अपने ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पहले ही सेशन से आज 11वें सेशन तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आज तो टेक्निकली कितना चैलेंज था कईयों के लिए, वो वेबिनार में ही घुसना, 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गए, फिर भी लोग वापस आए हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने लोग पहले सेशन से 11वें सेशन तक जुड़े हैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने 6 सेशन अटेंड किए हैं, तो 6 के लिए आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 399 रुपीज आपको पे करना है। उसकी लिंक हमने ऑलरेडी सभी ग्रुप्स में भेजी है, तो वो आप उसको जरूर क्लिक कीजिए। और आप अगर 12 सेशंस का सर्टिफिकेट चाहिए तो 499 के लिंक पर क्लिक कीजिए। याद रखिए, मंडे से 18 तारीख से मैं और विजय मैडम हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, नो योरसेल्फ बेटर। नो योरसेल्फ बेटर, अपने आप को बढ़िया तरीके से, अपने आप को मजबूत तरीके से पहचानिए, ये सीरीज है। और विजय मैडम उसमें 3 सेशंस कंडक्ट कर रही है, कंडक्ट करना। तो आप सभी का स्वागत है उस सीरीज में। उसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, वो फ्री भी है और पेड भी है। फ्री माने एवरीबडी कैन वॉच दी सेशंस, उसमें कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको हैंडआउट चाहिए उस कोर्स का, तो आपको ₹999 पे करना होगा, और आपको उसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप 999 रुपीज पे करते हैं। प्लस आप अपना सवाल भी हमको एडवांस पे भेज सकते हैं, जिसको हम सेशन के दौरान आंसर करेंगे। और रिकॉर्डिंग हमारे साथ
एक और हमने आप मुझे और रिकॉर्डिंग भी, मुझे रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग विजय मैडम मुझे याद दिला रही है कि जो लोग ₹999 पे करते हैं उनको हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। हम इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं जो लोग 999 पे करते हैं उनके लिए? भाई आप भी समझते हैं फिलहाल इस 999 की कीमत हमारे लिए करोड़ों से कम नहीं है। अभी तो आप किसी को अपने दिल से इस समय पर 11 रुपए भी निकाल कर देंगे तो वो 11 करोड़ से कम नहीं है। उस प्यार की हम सराहना करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। तो सोमवार से, मंडे से 18 तारीख से आप इस सेशन में जुड़िएगा हमारे साथ में। हमारा हम बेसब्री से इंतजार करेंगे आपका, आपके कलीग्स का। और हाँ, कल का सेशन आखिरी सेशन है, कल 12वां सेशन है। आपने चाहे जितने सेशंस मिस किए होंगे, कल का नहीं मिस कीजिएगा, कल का आखिरी सेशन है। आपके कलीग्स को रिक्वेस्ट कीजिएगा, आपके वाइफ को बाजू में बिठाइए, बच्चों को बाजू में बिठाइएगा और कल के सेशन को एंजॉय कीजिएगा। 11 सेशंस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए धन्यवाद। और आज के सेशन को और इन 11 सेशंस को 4 चांद लगाने के लिए आप सभी हमारे पूजनीय ऑडियंस का धन्यवाद। एक एक का नाम लूंगा तो दिन बीत जाएगा, बट सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं पर्सनली।